जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो अपना करवा दें। और हम सिर्फ चार लोग होंगे, तीन आप लोग और मैं एक इंस्ट्रक्टर आपका। तो लिमिटेड से लोग हैं ताकि ज़्यादा आसानी से समझ आए और आप इजी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अली भाई पहले आप बता दें अपने बारे में। ठीक हो गया। मैं अस्सलाम वालेकुम जी। Sorry, I was on call. I'm Ali Siddiqui. मैं currently I'm working with Sama TV in advertising sales और अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं जो एक बाइक से। अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र आसान करे। ठीक है। हनान आप। या सो मैं जी पिछले तकरीबन कोई 6 साल से इंडस्ट्री में हूँ। आई एम नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, बट रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया है, काफ़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, तो इसीलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा हूँ अब ज़ोहेब भाई से। ज़ोहेब भाई को बड़ा अच्छा हो गया है लिंक्डइन पे एक्टिव होते हुए देखते हुए। तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट बैंड बाजा बारात। तो दिस इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर वेडिंग। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग और मेरी एजुकेशन एग्जेक्टिव MBA है। ग्रेट ग्रेट। सदा आप भी बता दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो वही ज़ोहेब भाई से सीखने ही आया हूँ। चलें जी। मेरी मेजर इंटरनेशनल बिजनेस था, अच्छा, नॉट मार्केटिंग सीखी। सही है। अच्छा ज़ोहेब, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। जी जी। यार ऐसा पॉसिबल है? देखो हमारी क्लासेस तो इंशाल्लाह स्केड्यूल होंगी वीकेंड के ऊपर ही। हम्म। क्या हम इसको अर्ली आवर्स में कर सकते हैं? लाइक मतलब हम लोग 12-1 बजे 2 बजे दोपहर को कर लें इसको क्लास को स्केड्यूल, क्योंकि हाँ जी। वीकेंड के ऊपर फैमिली का भी आपको पता पूरा हाँ हफ्ता बिल्कुल तो ऐसे ही। हम काम के अंदर ही फंसे रहते हैं। तो तो इसको ये वीकेंड कर थोड़ा लेंगे कि फैमिली का। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन से ही कर लेंगे। मैं वैसे प्रेफर ये करता हूँ कि 2 से 3 बजे, लेकिन इस क्लास के लिए लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने कहा था, आपने तो नहीं कहा था, बाकियों ने बोला था कि ये रात को स्केड्यूल कर दें। वैसे मैं दोपहर को 2 से 3 इस वीकेंड पे बेहतर रहता है। आप दोनों बता दें अगर आपको ओके है तो फिर, ताकि हम उसी तरह से चलें। मेजॉरिटी की अथॉरिटी। अच्छा, मेरा बेसिकली इस तरह से है कि मेरा MBA का ना एक सब्जेक्ट रहता था, दैट इज अबाउट डेटा, हम्म। पावर BI के बारे में। सो नेक्स्ट वीक वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 वीक हमें थोड़ा सा स्केड्यूल इस तरह से लेके चलना पड़ेगा। संडे को भी आपकी क्लास होती है? या सैटरडे संडे है बेसिकली। सर आप बता दो, आपके लिए इजी मुझे है? टाइम से कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है। तो 2 वीक हम कर लेते हैं, फिर बाद में इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया। या ठीक है। परफेक्ट। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ा अच्छा भी हम लोग इसकी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैंने कभी किया नहीं है मैंने, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो रिकॉर्ड अगर आपके पास कोई अवेलेबल है टूल वगैरह तो। नहीं, मेरे पास नहीं है, आप काइंडली कर लें फिर इसको ना, फिर ताकि मैं बाद में भी हम लोग देख सकें। हाँ मैंने यार ट्राई कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन की हुई है, अगर कुछ मिल गया, क्योंकि अक्सर उसमें ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं आती, वीडियो सारी बन जाती है। तो ओह देख लेता हूँ कि अगर कुछ होता है। नहीं, फेसबुक पे ही चलते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। जी आप जी। लोगों का सारों का अकाउंट बना होगा। हाँ जी। फेसबुक जैसे सर्च कर लो मैं फेसबुक। ठीक है। अच्छा, अब आप जो लोगों ने जो भी अपना अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आपसे यही है, आपको डिवाइस है क्या, आपने ना अपना जो जिससे एडवर्टाइजिंग है, जिससे काम करना है ना, वो एक आपने सेपरेट ही बनाना है। क्योंकि अक्सर काज ऐसा होता है कि बैन हो जाता है, फिर आप आपकी पर्सनल प्रोफाइल में भी जितने लोग ऐड हैं उनको लिए भी आपके लिए मसला होता है उनसे भी कांटेक्ट में रहना। तो मैंने ये अलहदा ही बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं एडवर्टाइजिंग और ऐड वगैरह ही चलाता हूँ। तो ये आप लोग भी जब बनाएंगे तो एक अलहदा बना लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। इसमें लॉगिन करेंगे। आज थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कैसे मार्केटिंग होती है बगैर कुछ स्पेंड किए हुए, और फिर हम पेड की तरफ भी चले जाएंगे थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो।
जैसे आप सब लोगों को पता है कि फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़र हैं इस पे। अभी भी एक्टिव हैं, बीच में डाउन हुए थे, लेकिन ये 2023 जब से स्टार्ट हुआ है इसके यूज़र इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी काफ़ी प्लेटफॉर्म आते हैं चले जाते हैं। स्नैपचैट था, वो आया शुरू में काफ़ी उसकी हाइप थी, बाद में ख़राब हो गया। यूट्यूब अच्छा चलता है। टिकटॉक अब ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि टिकटॉक ने फेसबुक को भी तकरीबन खा गया और गूगल को भी खा गया। लोग सर्चेस भी अब टिकटॉक पे ही कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने टिकटॉक का भी हल निकाला। उन्होंने टिकटॉक को यूएसए में कुछ स्टेट्स में भी बैन कर दिया, और उनकी प्लानिंग यही है कि उसको पूरा यूएसए में बैन कर देंगे। और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो अर्न ही ज़्यादातर यूएसए से ही करते हैं। तो वो चाइनीज़ एक ऐप थी, उन्होंने कहा कि हमारा फेसबुक है, ये आगे कंपटीशन आ रहा है। बीच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो चलती है। तो कहना यही है लोगों के, मार्क जुकरबर्ग और ये सारे जो जायंट्स हैं इन्होंने मिल के उसको बैन करवाने। हालांकि उसका मसला इतना कोई, जितना डाटा वो चोरी करते हैं टिकटॉक वाले, उससे ज़्यादा ही फेसबुक चोरी करता है। अच्छा, अब इन सारे प्लेटफॉर्म पे ये अर्निंग कैसे करते हैं? ये अब एक आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, शुरू में कोई कैंप ऐड वगैरह नहीं होती, चलता है। लेकिन अब जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हो फेसबुक को, यानी कि शुरू अगर 5 साल पहले जाए तो इतनी एड्स वगैरह नहीं हमें नज़र आती थी। अब तो वीडियो पे भी ऐड है, अब सर्च पे भी ऐड है, अब स्टोरीज में भी ऐड है, रील्स में भी ऐड है। तो वो क्योंकि यूज़र काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सबसे पहले एडवर्टाइज़र या किसी भी प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग आएँ। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, पहले रिजल्ट सस्ते होते हैं। टिकटॉक में इस टाइम जो रिजल्ट है काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि उस पर इतने यूज़र नहीं हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे यूज़र आ जाएंगे, मार्केट पूरी सैचुरेट हो जाएगी, तब वो महंगा हो जाएगा। गूगल पे जब स्टार्ट में था तब आज से 10-20 साल पहले बहुत सस्ते रिजल्ट थे, लेकिन अब गूगल पे एक क्लिक ही आपको $2-3 का मिलता है। तब आपको 500 क्लिक मिल जाते थे $2-3 में। तो वो चीज़ें काफ़ी, जब तब लोग नहीं थे, जब लोग आते हैं तो वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ऑब्वियसली। अब एक जगह पे एक एडवर्टाइजर है और उसने लाख लोगों को दिखाना है, उसकी प्राइस कम है। उसी जगह पे अगर 50 और एडवर्टाइजर आ गए, ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसे पे करेगा उसका ऐड ज़्यादा लोगों तक नज़र आएगा। तो इस तरह प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं। और फेसबुक का सबसे बड़ा कंसर्न है यूज़र, ठीक है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि अकाउंट पे ऐड अकाउंट बैन हो गया, या आपका भी कभी ना कभी कुछ छोटी मोटी अगर आपने कोई वायलेशन की है या ना भी की हो तो आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है। वो क्यों बैन होता है? फेसबुक का सबसे बड़ा कंसर्न यूज़र है। अगर प्लेटफॉर्म पे यूज़र ही नहीं है तो कभी एडवर्टाइज़र नहीं आएगा। अब आज अगर 200 मिलियन लोग हैं फेसबुक पे, या 2 बिलियन लोग हैं फेसबुक पे, अगर ये जाने लग जाए तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजर भी जाने लग जाएंगे। तो गूगल का, फेसबुक का, टिकटॉक का सबसे बड़ा कंसर्न है यूज़र। यूज़र होंगे तो एडवर्टाइजर खुद आएगा। तो इसलिए वो छोटी मोटी बात पे भी आपको बैन कर देता है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, आपको आपका प्रोफाइल सस्पेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए यूज़र बहुत ज़रूरी है। और जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका मकसद ये है, फेसबुक चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फेसबुक पे स्पेंड करें, यूट्यूब ये चाहता है कि लोग टाइम यूट्यूब पे स्पेंड करें। तो आप इसको देखते हो कि जैसे पहले यूट्यूब ने, लोग अब इंस्टाग्राम जब नया नया बना उस पर इतने यूज़र नहीं थे, उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम जो यूट्यूब की ऑडियंस है ना उसको अपने पास लाते हैं। उन्होंने IGTV रिलीज़ कर दिया, उस पर 1-1 घंटे की वीडियो भी लग जाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ? अब टिकटॉक आ गया। टिकटॉक ने क्या किया? टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियोस, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट की वीडियोस। अब फेसबुक को फिर मसला पड़ गया, इंस्टाग्राम फेसबुक को मसला पड़ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रील्स लॉन्च कर दी, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब एक बंदा, अब कंटेंट लोगों को चाहिए फास्ट, 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहिए। अब 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो कम लोग देखना पसंद करते हैं। तो क्या हुआ? फेसबुक ने रील्स वाले जो रील्स बना रहे थे उनको पैसे देने शुरू कर दिए। यूट्यूब ने प्लान लॉन्च किया, जो शॉर्ट्स बनाएंगे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और शॉर्ट्स की रीच भी बहुत ज़्यादा आ रही है, रील्स की रीच भी शुरू में एक आम बंदा भी रील लगाता था, उसकी बेशक उसकी फॉलोइंग कुछ भी नहीं होती थी, उसको
2-3 हज़ार लोगों तक रीच मिल जाती थी स्टार्टिंग में, अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बात यह है कि ये जायंट्स जो है आपस में मुकाबला करते रहते हैं कि किसके पास ज़्यादा यूज़र हों। तो फेसबुक पे तो ऑर्गेनिक रीच की कोई पैसा लगाए बगैर, अब आपका एक फेसबुक पेज है, आप देखते हो कि आपके उस पर बेशक 10,000 लाइक हैं या 1 मिलियन भी लाइक हैं, अगर आप पोस्ट लगाते हो एक सिंपल, वो मैक्सिमम 0.1% लोगों को नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये पे टू प्ले एक प्लेटफॉर्म बन गया, पैसे दोगे तो फिर ही लोगों को नजर आएगा। बेशक आपकी जितनी मर्जी फॉलोइंग है, जितने मर्जी फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो पैसे देगा उसका कंटेंट ही लोगों को नजर आएगा। इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच अच्छी है, इसलिए आप देखते हो कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जितने भी मॉडल्स हैं, वो सारे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और वहां पे ही उनकी फॉलोइंग है। फेसबुक पे कोई इतने एक्टिव नहीं, एक्टिव होते हैं लेकिन उनकी इतना बज नहीं होता। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बज है। यूट्यूब पे भी आपका चैनल चल जाता है, लेकिन उस पे भी ये है कि ऑर्गेनिक रीच इतनी अच्छी नहीं है। इस टाइम सबसे अच्छी ऑर्गेनिक रीच टिकटॉक की है, यानी बगैर पैसे लगाए आपका कंटेंट वायरल हो जाता है, वायरलिटी के बहुत चांसेस है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की अच्छी है कि आप अच्छा कंटेंट अगर बनाते रहो, लेकिन वो टाइम लेता है। यूट्यूब पे ये है कि यूट्यूब पे टाइम टेकिंग है, वो 1-2 साल का काम है। फेसबुक पे आप ऑर्गेनिक अगर ग्रो कर भी लोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको उसके कोई पैसे पाकिस्तान में तो नहीं मिलते, बाहर के मुल्कों में मिलते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का मोनेटाइजेशन वाला कोई हिसाब नहीं है। तो अब मेरा बताने का ये मकसद है कि ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो। आपका एक पेज है, जैसे हमारा ये बी स्पोर्ट्स का पेज है जिसपे हम PSL वगैरह दिखाते हैं। अभी तो नहीं था, लास्ट तो दराज ने 2-3 में जो बिड्स हैं वो विन किए हैं। उससे पहले जो दराज से पहले हमने 3 दफ़ा उसको किया। अब आप इसको देखो कि इसके, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके कोई तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो। अब मैंने एक पोस्ट लगाई है तो ये मैक्सिमम कितने लोगों तक रीच किए है, 41,000 लोगों तक रीच किए मैक्सिमम, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद। इसका क्या मतलब, वो फेसबुक चाहता है कि मुझे पे करो, मैं आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक दिखाऊंगा। ये वाली पोस्ट है, ये सिर्फ 17,000 तक लोगों तक पहुंची है, ये सिर्फ 12,000 लोगों तक पहुंची है। तो अब इसमें आपके पास अगर नहीं है फिलहाल के लिए कि मतलब आप फंड्स नहीं है, आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इसमें एक ही ऑप्शन होती है, ग्रुप्स की एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी ग्रुप को आप देखते हो, आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, उसकी पोस्ट आपको लाजमी दिन में एक आधी दफ़ा नज़र आएगी जो आप ग्रुप ज्वाइन करते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पोस्ट लगाते हैं अपने पेज पे और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। तो ग्रुप्स की इस टाइम एंगेजमेंट है। और कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक अपने पेज है, जैसे बी स्पोर्ट्स का ये पेज है, इसका एक उन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें मेंबर्स भी आते गए। तो उन्होंने क्या किया कि मेंबर्स बढ़ाते गए, उन पे फोकस करते रहे, नए मेंबर्स पे। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ ग्रुप पे कि आप अगर देखोगे फेसबुक पेज की रीच अगर 1% है तो ग्रुप की रीच अगर आप लगाओगे 20-30% है। जो भी आप पोस्ट लगाओगे, अगर आप 1 लाख फॉलोअर हैं तो 30,000 लोगों को नजर आ जाएगी ग्रुप की अगर वो पोस्ट है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपकी फीड में जो नजर आती हैं पोस्टें वो ग्रुप की चल रही होती हैं, क्योंकि ग्रुप की रीच काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें ऑर्गेनिक करने का तरीका फेसबुक पे यही है कि आप अपने ग्रुप अपना बना लो या किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें पोस्ट भेजोगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी ऑडियंस को, नंबर ऑफ ऑडियंस को नजर आ जाए। लेकिन अगर आपने सेल्स लेनी है या इस तरह का काम करना है, फिर आपको पेड में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका एक अकाउंट बना होगा, आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है एड्स मैनेजर, ठीक है। ये एड्स मैनेजर यहाँ से भी खोल सकता है। मैं इसको क्यों नहीं क्लिक कर रहा, ये स्पॉन्सर्ड ऊपर लिखा हुआ है। हम गूगल ऐड भी पढ़ेंगे लेकिन फेसबुक के बाद। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, उनको कुछ ना कुछ चार्ज पड़ जाएगा फेसबुक को, तो मैं उनको नहीं, क्योंकि गूगल पे पर क्लिक होता है, जितनी क्लिक्स होंगे उतने पैसे पड़ते जाते हैं। तो मैं सिंपल इधर से खोल लूँगा ताकि उनको चार्ज ना पड़े। यहाँ से आप गो टू एड्स मैनेजर में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आपका अपना अकाउंट बना होगा, ठीक है, आपके नाम से बना होगा। यहाँ पे स्पेंडिंग 0 आ रही होगी, यहाँ पे कैंपेन भी कोई नहीं नजर आ रही होगी। यहाँ पे मेरी तो काफी कैंपेन है ना, आपको कोई कैंपेन नहीं नजर आ रही होगी।
ये मैं सारी जो टेस्ट वाली कैंपेन है इनको डिलीट कर। अब ये बाकी सारे मेरे बिजनेस के अकाउंट है, लाइट बैंक का है, गोल्डन पाइल का है, पैंथर टायर का है। फिर उसके बाद कोई ये बाहर यूके के क्लाइंट हैं, ये कनाडा का क्लाइंट है, ठीक है, ये भी यूएस का क्लाइंट है। तो ये आपको अपने वो उसमें ऐड करते जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर में, और आपकी एक्सेस ईमेल के थ्रू आपको आएगी, वो एक्सेप्ट करोगे तो आपके एड्स मैनेजर में बाकी ऐड अकाउंट भी आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी हम किसी को देख लेते हैं, फिलहाल इसको देख लेते हैं, लेदर को। यहाँ हम किसी ई कॉमर्स वाले को देख लेते हैं, गोल्डन पाइल को देख लेते हैं। अच्छा, अब आप इस तरह के एक डैशबोर्ड में आ जाओगे, यहाँ पे आपके कोई कैंपेन्स नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ से आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो जब भी कोई आप कैंपेन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले उस कैंपेन का आपको एक ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा कि मैं इस कैंपेन से क्या हासिल करना चाह रहा हूँ। आपको उससे अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फेसबुक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें देता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा तो मैं इसको इजी करके 1 बाय 1 समझा देता हूँ, ठीक है। अवेयरनेस, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, उसका मार्केटिंग फनल देखोगे, तो फनल में सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन का फेज आता है, और लास्ट में कन्वर्जन का फेज आता है, ठीक है। तो अवेयरनेस में मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि जैसे रोर है, एक कोल्ड ड्रिंक है, वो मार्केट में लॉन्च हुई, सारी ऑडियंस अवेयर हो गई कि रोर एक कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आ गई है, ठीक है। अब कंसिडरेशन फेज में क्या होगा कि मैं अगर कोई कोल्ड ड्रिंक बाय करना चाह रहा हूँ, तो मेरे जहन में बाकी अगर 5 ऑप्शन है तो 6वां ऑप्शन फिर रोर भी आ जाएगा कि रोर भी एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। वो कंसिडरेशन फेज में आ गया। अब वहां पे अगर मुझे कोई जो आपका शॉपकीपर है या जो भी बंदा है, वो मुझे अगर इंसिस्ट कर देता है किसी तरह वो बाय करने पे, क्योंकि अभी वो मेरी कंसिडरेशन पे, अगर मैं उससे पूछ लेता हूँ यार ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है, कैसी चल रही है, या कुछ लोग नहीं भी पूछते, वैसे ही उसको पैकिंग वगैरह देख के बाय कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब फेसबुक आपको तकरीबन 11 ऑब्जेक्टिव देता है जिससे आप मुख्तलिफ कैंपेन चला सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस में 2 चीजें हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस और एक रीच, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस क्या है, आपने एक कैंपेन चलाई, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये कैंपेन जितने लोगों को नजर आए, उनको वो 2 दिन तक उनके जहन में रहे कैंपेन, ठीक है। मिनिमम 2 डेज तक उनके जहन में वो कैंपेन रहे, ठीक है। अब इसमें फेज सब एक मैं चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं पीपल रीच्ड, ठीक है। एक होती है रीच, ठीक है। रीच मैं आपको बताता हूँ, रीच का मतलब है कि कितने लोगों को आपका ऐड पहुंचा, ठीक है। रीच का मतलब है कि कितने यूनिक लोगों को आपका ऐड पहुंचा, ठीक है। ये वाला ये आपको एक मैं दिखा देता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रीच में का मतलब है कि कितने यूनिक लोगों को आपका ऐड पहुंचा। फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन चलाई, वो 200 लोगों ने देखी, ठीक है, तो आपकी कैंपेन की रीच होगी 200, ठीक है। इम्प्रेशंस, अब ये 3 चीजें ही हैं इंपॉर्टेंट। इम्प्रेशंस क्या है जी, कि कितनी दफा आपका ऐड नजर आया। आप एक फेसबुक पे ऐड देखते हो सकता है आपको वो ऐड 3 दफा नजर आए, 4 दफा नजर आए, कभी 5 दफा भी नजर आ जाता है। कभी आप कहते हो यार ये मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे बार बार ये ऐड दिखा रहे हैं, वो 10 दफा भी नजर आता है, तो उसकी रीच तो 1 होगी, उसके इंप्रेशन 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक सिंपल सिनेरियो है आपसे, एक कैंपेन है, ठीक है, उसकी रीच 500 है, लेकिन उसके इंप्रेशन 2000 हैं, तो ऑन एवरेज एक बंदे को कितनी दफा ऐड नजर आया होगा? चार दफा। हाँ
4 दफा, तो 4 उसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 4 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इंप्रेशन उसके 2000 हैं, 2 दफा टोटल ऐड नजर आया, और रीच के मतलब इतने यूनिक लोगों को नजर आया। तो रीच हमेशा यूनिक होती है, और रीच कभी प्लस नहीं हो सकती, यानी कि आप एक ऐड बनाते हो, ठीक है, उसमें रीच 500 है और दूसरी ऐड में रीच भी 500 है, तो आप उसको प्लस नहीं करोगे कि 500 और 500, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ये रीच, इसकी कैंपेन की रीच को 6 लाख है, इस कैंपेन की रीच 2.5 लाख है। अब मैं इसको कभी वो नहीं करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है जो जिनको ये कैंपेन नजर आई है उनको ये भी नजर आई हो। तो रीच हमेशा यूनिक होती है, और इंप्रेशन को आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टोटल इंप्रेशन ये 1.7 मिलियन है और ये तकरीबन 0.6 मिलियन है, इन दोनों को आपने जमा किया तो ऑब्वियसली वो जितनी दफा नजर आया है वो उसको इंप्रेशन हो जाएंगे। अगर मैं इधर एक ऐड कर देता हूँ कॉलम फ्रीक्वेंसी का, तो वो उस पर डिवाइड करके मुझे बता देगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ रीच के जोएब साथ। सॉरी, मुझे बात बताइएगा, ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? एड्स की फ्रीक्वेंसी है हाँ या जी, फिर व्यूअर्स की फ्रीक्वेंसी है? नहीं नहीं, एक बंदे को, अब मैंने बताया ना इंप्रेशन 100 है, ठीक है, और वो 50 लोगों को नजर आया, तो ऑन एवरेज एक बंदे को कितनी दफा नजर आया? 2 दफा। तो ये ऐड देखने की फ्रीक्वेंसी है कि उसको कितनी दफा एक ऐड नजर आया। तो ये देखे ना, इंप्रेशन इसके थे 1.7 मिलियन, ठीक है, और ये 6 लाख लोगों को इसको इसने 6.5 लाख, तो इसने इस पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी ऑन एवरेज फ्रीक्वेंसी नजर आ गई कि ऑन एवरेज एक बंदे को इतनी दफा नजर आया। हो सकता है किसी को 5 दफा भी नजर आया हो, किसी को 10 दफा भी नजर आया हो, किसी को 1 दफा भी नजर आया हो, लेकिन ये बता रहा है कि इस ऑन एवरेज एक बंदे को इतनी दफा नजर आया। Okay, सही सही सही, ठीक हो ठीक गया। है। उसके बाद एक मैट्रिक होता है सीपीएम। सीपीएम ये बेशक आप कहीं पे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपीएम क्या होता है? 1000 लोगों को दिखाने के, या एक नहीं, 1000 लोगों को नहीं, 1000 दफा जो ऐड दिखाने के वो कितने पैसे हैं, ठीक है। कॉस्ट पर माइल इसको कहते हैं सीपीएम, कि 1000 दफा जब आपने ऐड दिखाया, जब उसके 1000 इंप्रेशन हुए तो उसके टोटल कितने पैसे हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सीपीएम होता है, यानी कि फेसबुक पे सीपीएम अलहदा है। फेसबुक पे बेशक आपको 1000 दफा ऐड दिखाने के 100 रुपया लगे, गूगल पे वो 500 भी हो सकता है, लिंक्डइन पे वो 1500 है, ट्विटर पे वो 600 है, ठीक है, टिकटॉक पे वो 70-80 रुपए भी है। तो सीपीएम जो होता है वो 1000 दफा ऐड दिखाने के पैसे हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टिकटॉक, गूगल, ये सारे सीपीएम पे फाउंड करते हैं, बेस उस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक सेल्स की कैंपेन चलाई, ठीक है, उसमें आपको सेल्स आई नहीं आई, आपका बजट लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो प्रॉमिस नहीं आपसे कर रहा कि सेल्स आपको मिलेंगी, वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको लोगों तक दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह गूगल भी ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपका ऐड लोगों को दिखाऊंगा। यूट्यूब भी ये प्रॉमिस करता है कि मैं लोगों को ऐड दिखाऊंगा, बाय करते हैं नहीं करते। टिकटॉक, सारे प्लेटफॉर्म सीपीएम पे बेस होते हैं। कोई ये वादा नहीं करता कि मैं आपको लीड्स ला के दूंगा, मैं आपको सेल्स ला के दूंगा। वो ये करते हैं कि हम जो आपने टारगेटिंग की है ऑडियंस की, मैं उसको आपका ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थे फाइंड योर ऑब्जेक्टिव में। तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि उन लोगों को ऐड, ये उन लोगों को ऐड दिखाता है जिनके ज़हन में ऐड दो दिन तक रहेगी। और रीच में ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड दिखाएगा। जब आपने मिलियंस ऑफ पीपल को रीच करना है, मासेस में लोगों को रीच करना है, देन यू विल रन कैंपेन ऑन रीच। ये किस तरह के लोग कर सकते हैं? कोक स्टूडियो है जैसे, वो कर सकता है, लोगों को उसका पहले ही पता है। अब उनका एक सीजन लॉन्च हो रहा है, वो रीच के कैंपेन चला दें कि लोगों को एक एक दफा भी नजर आ जाएगी, तो लोगों को माइंड में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब रीच और ब्रांड अवेयरनेस में अब बता सकता है कि ब्रांड अवेयरनेस में किस तरह उसके जहन में 2 दिन तक ऐड रहेगा? कोई बता सकता है आप में से? कि अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस पे कैंपेन चलाऊंगा तो वो कैसी कैंपेन वर्क करेगी बैक एंड में कि एक बंदे के जहन में वो ऐड 2 दिन तक रहेगा?
कोई गैस कर दें आप। ना आप बता दो कि किस तरह उसके जहन में ऐड 2 दिन तक रहेगा अगर। आई मुझे लगता है कि फेसबुक इसको टारगेट करेगा 2 दिन तक। हाँ वो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देगा ना। अब मुझे एक ऐड अगर 10 दफा नजर आएगा तो मुझे बेशक वो जी हफ्ता भी याद रह सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ब्रांड अवेयरनेस में ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। और रीच में जो है, जी रीच में फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है, ठीक है। वो बार बार नहीं लोगों तक आता, वो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अच्छा अभी रीच में, आपने जोहेब भाई सीपीएम की बात की थी जी जी या लाइक 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर लाइक वो जो चार्ज करते हैं राइट। जी जी। अब वो 1000 इम्प्रेशंस के अंदर अगर एक बंदे को 20 दफा नजर आई है हम्म। तो वो उसके 20 इम्प्रेशन काउंट होंगे ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो लाइक अगर मतलब 100 लोगों को अगर 10 10 दफा एक ही ऐड नजर आ जाती है तो 100 लोगों के ऊपर ही वो एक सीपीएम काउंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है तो अच्छा, तो ब्रांड अवेयरनेस में उसकी ऐड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। रीच में ये है कि फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी। उसका ये मकसद नहीं है कि लोगों को वो याद करवाए या लोगों के जहन में ऐड रहे। ब्रांड अवेयरनेस में उसका ये मकसद है कि लोगों के जहन में वो ऐड रहे, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन फेज में चले जाते हैं। उसमें अब ट्रैफिक है, ठीक है। अब ट्रैफिक, आपकी एक वेबसाइट है या आपका कोई लैंडिंग पेज है या आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है या आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप पे लोग आए, तो ट्रैफिक का ऐड आप तब चलाओगे जब आप कहीं पे लोगों को भेजना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए, क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे आए, तो ट्रैफिक का ऐड आप तब चलाओगे जब भी आपने लोगों को किसी दूसरी जगह पे रूट करना है। फेसबुक से व्हाट्सएप पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, किसी वेबसाइट पे करना है, किसी लैंडिंग पेज पे करना है, तो आप ट्रैफिक का ऐड चलाओगे। ऐप इंस्टॉल, आपकी कोई ऐप है और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करें, तो आप ऐप इंस्टॉल का ऐड चलाओगे, ठीक है। ये इजी है। वीडियो व्यूज, आपने एक वीडियो बनाई है, आपकी कोई ब्रांड की वीडियो है, आप चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो वीडियो व्यूज का कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करोगे। लीड जनरेशन, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। रियल एस्टेट वाले, आप देखते हो कि आपको एक ऐड फेसबुक पे नजर आता है और एक फॉर्म खुल जाता है साथ ही, ठीक है। तो आप उस फॉर्म को फिल करते हो, वो सबमिट हो जाती है, वो लीड फिल हो जाती है। तो आपको अगर किसी का डाटा चाहिए, उसका नाम चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका सिटी, कोई भी किसी किस्म का सवाल भी आप चाहते हो, एक प्रॉपर लीड चाहिए अगर आप उसको, उस बंदे की, ये लीड आप फेसबुक फॉर्म के ज़रिए भी बना सकते हो कि फेसबुक पे ही फॉर्म खुल जाएगा, या आप लीड इस तरह भी कर सकते हो कि लोग आपके उस पर क्लिक करें, जो आपने लिंक दिया है, और आपकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो लीड जनरेशन ये है। पोस्ट एंगेजमेंट क्या है? लाइक, कमेंट और शेयर। आपने एक ऐड लगाया, आप चाहते हो कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाओगे, ठीक है। पेज लाइक्स नाम से ही आपको नज़र आ रहा है कि आपका पेज है, आप चाहते हो कि उसका फॉलोअर्स काउंट बढ़ जाए, तो आप पेज लाइक का ऐड चलाओगे। इवेंट रिस्पॉन्सेज, आपने एक इवेंट बनाया, कोई आपका कंपनी का कोई इवेंट है या आपका एक एजुकेशनल इवेंट है, कोई भी इवेंट है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर इंटरेस्टेड करें या गोइंग करें, तो आप इवेंट रिस्पॉन्स का ऐड चलाओगे। और मैसेजेस, आप चाहते हो कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करें और आपके जो भी पेज के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज स्टार्ट करें, या आपकी बातचीत शुरू हो, तो आपको मैसेजेस का ऐड चलाना पड़ेगा। कन्वर्जन, आप चाहते हो कि लोग आपके वेबसाइट पे या किसी भी लैंडिंग पेज पे जाएं और वहां जाके एक स्पेसिफिक एक्शन करें, तो आप, वो सेल भी हो सकता है, वो लीड भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो कन्वर्जन का ऐड आप ज़्यादातर हम सेल्स के लिए चलाते हैं, या कोई भी एक्शन, आप स्पेसिफिक एक्शन अपनी वेबसाइट पे या किसी किसी आउटबाउंड लिंक फेसबुक के अलावा पे करवाना चाह रहे हो, तो आपको कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। कैटलॉग सेल, अब ये जैसे आप देखते हो, हम घर में पेंट वगैरह करवाते हैं तो उनके पास पूरी एक कैटलॉग की बुक होती है,
कि इस कलर का पेंट है, ये है, वो पूरी बुक होती है। इसी तरह जैसे जायंट्स हैं, दराज है, दराज अब ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं और मैं एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसकी ऐड लगाऊं, वो तो इम्पॉसिबल काम है। तो वो क्या करता है, कैटलॉग बना देता है कि शर्ट्स का अलग कैटलॉग है, ठीक है, पैंट्स का अलग कैटलॉग है, शूज का अलग कैटलॉग है। अब वो क्या करता है कि उसने एक कैंपेन चलानी है, वो सारे वेबसाइट पे क्लिक्स में कैटलॉग बन जाएगा आपके पिक्सल के थ्रू। वो एक कैटलॉग बन जाएगा, ठीक है, वो पकड़ेगा, वो कहेगा मैंने शूज वाला जो कैटलॉग है ना इसको एडवर्टाइज करना है, वो सारे कैटलॉग को एडवर्टाइज कर देगा और लोगों को उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक चीजें नजर आ जाएंगी, ठीक है। और लास्ट है स्टोर ट्रैफिक। आपका एक फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हो कि वहां पे लोग आए, तो आप स्टोर ट्रैफिक का ऐड चलाओगे। अच्छा, स्टोर ट्रैफिक में और रीच का ऐड सेम ही होता है तकरीबन, वो भी उसके आपका जहाँ पे स्टोर है उसके रेडियस में ऐड चला देगा, और जो रीच है वो भी आप कर सकते हो कि जहाँ पे आपका स्टोर है वहाँ पे पिन पॉइंट करके उसके रेडियस में ऐड चला दो। लेकिन स्टोर ट्रैफिक में ये फर्क है कि स्टोर ट्रैफिक में आपके अगर मल्टीपल स्टोर है ना, तो आपने फेसबुक पे स्टोर ऐड की होती है उनकी लोकेशन, तो आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में वो ऐड चला सकते हो। अच्छा, अब इसका एक सबसे तो जी जी या सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इट मीन्स कि आप एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हो। जी, लेकिन आप सिर्फ कैंपेन जब बनाओगे तब सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ही चूज कर सकते हो। अगर मैंने ठीक है, कैंपेन लेकिन बनानी, अचीव मल्टीपल हो जाते हैं। हाँ, अगर मैंने रीच का कैंपेन है तो फिर मैं उससे सेल्स नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक इसकी जो सारी टेक्निक है ना इसके पीछे वो बताता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ जाएगी तो आपकी आसान हो जाएगा सारा कुछ। अब फेसबुक को पता है कि आप फेसबुक कैसे यूज करते हो, मैं फेसबुक कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। फेसबुक को पता है कि जो जोहेब है वो वीडियोस देखता है फेसबुक पे, और जो हनान है वो वीडियोस नहीं देखते। एक एडवर्टाइजर ने ऐड चलाया वीडियो व्यूज का, ठीक है, तो वो सिर्फ मुझे दिखाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा वीडियो देखता है। हनान जो है वो वीडियो नहीं देखते, वो उनको नहीं दिखाएगा क्योंकि पता है कि अगर मैं इनको दिखाऊंगा तो वो एड जाया हो जाएगा। इसी तरह ट्रैफिक है, एक बंदा है पर्सन ए, वो फेसबुक पे ऐड देखता है, वो क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाता है। दूसरा बंदा है वो फेसबुक पे ऐड देखता है, वो नहीं क्लिक करता किसी ऐड पर, किसी वेबसाइट पे नहीं जाता। फेसबुक को हर बंदे का बिहेवियर, उसके डेमोग्राफिक्स वो हम खुद ही ऐड करते हैं, अपनी जो भी नई प्रमोशन भी होती है, जॉब भी होती है, अपना मैरिजल स्टेटस भी होता है, अपनी एजुकेशन, वो सारा कुछ हम खुद ही फेसबुक को दे रहे होते हैं। तो उसको पता है कि ये बंदा जो है ये क्लिक करके वेबसाइट पे जाता है कि नहीं जाता। ये बंदा जाता है, जो जाता है वो उसको ऐड दिखा देगा। इसी तरह ऐप इंस्टॉल है, उसको पता है कि ये बंदा फेसबुक पे जब ऐप की ऐड देखता है वो उसको डाउनलोड कर लेता है, और ये बंदा है जो ऐड देखता है ऐप की कभी डाउनलोड नहीं करता। तो फेसबुक को हर बंदे का बिहेवियर पता है कि वो कैसी वीडियोस देखता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस्लामिक वीडियोस देख रहे होते हैं तो फिर इस्लामिक वीडियोस ही नजर आने लग जाती हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए कुछ एक्टिविटी सर्टेन करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये ऐड है, ये आप इसने फेसबुक ने ट्रैफिक का ऐड लगाया हुआ है लिंक क्लिक्स का, ठीक है। मैं इधर चला जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जाके टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। अब ये फेसबुक का ऐड, ठीक है, अब नीचे मुझे इसी तरह के ऐड नजर आने लग जाएंगे, आप देखोगे तो, कि जहाँ पे मैं क्लिक करके वेबसाइट पे जाऊँ, ये देखो, ये भी एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये फेसबुक से मिलता जुलता ही पता नहीं कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे ऐड नजर आ गया। और ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी कोई सेल्स वगैरह नहीं वो करवाना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि लोग उधर से आए और बस मेरी वेबसाइट पे आ जाएं, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि आज इसका जो बिहेवियर है ये लिंक क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहा था, जिस जैसे एडवर्टाइजर ने लिंक क्लिक का ऐड लगाया होगा ना वो मुझे दिखा देगा। अब ये देखो साइट पे भी ऐड चेंज हो गए, ये मुझे एक ऐड नजर आ गया, ये भी लिंक क्लिक्स का ऐड है। तो वो हर टाइम आपके बिहेवियर को पढ़ रहा होता है कि आपने लास्ट वीक क्या किया क्या नहीं किया। ये देखो ये भी लिंक क्लिक का ऐड है। और अगर हम इसको
तो ये एक किस्म की ना जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी एक ऐड नजर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना, ये एक किस्म की शॉप है, ठीक है। यहाँ से आप जो शॉप बाय करोगे ना वो आपको मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं मीडिया बाइंग, ठीक है। तो जो अगर आप रीच बाय करोगे आपको सिर्फ रीच ही मिलेगी। अगर आप ट्रैफिक बाय करोगे आपको ट्रैफिक वो सिर्फ लोग मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, वो लोग नहीं मिलेंगे जो जाके परचेज भी करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव भी गलत चूज किया हुआ है। वीडियो व्यूज में सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो वीडियो देखते हैं, वो लोग नहीं मिलेंगे जो लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। अगर आपने पोस्ट एंगेजमेंट की चलाई है तो उसमें वो लोग मिलेंगे जो लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, वो लोग नहीं मिलेंगे जो वीडियो पूरी देखते हैं, ठीक है। मैसेजेस में आपको वो लोग मिलेंगे जो मैसेज करते हैं ऐड देख के, वो लोग नहीं मिलेंगे जो वेबसाइट पे जाके लिंक के क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये आपके बिहेवियर को देख के जो आपने शॉप यहाँ से बाय किया होता है आपको वो चीज़ देता है। अब ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई इसमें सवाल हो? अच्छा, सो लाइक फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अवेयरनेस की जो कैंपेन है और रीच है, ये हर बंदे को फेसबुक सेंड करता है, जबकि हाँ नीचे वाली जितने भी लाइक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फेसबुक ने किस किस को सेंड करना है। अच्छा, इसमें यही है ना, आप रीच की कैंपेन चलाओगे वो हर अजीब बुरी सीधी जिस तरह की भी ऑडियंस है वो उनको दिखा देगा, और उसमें आपको CPM 10 रुपए भी पड़ेगा, यानी कि 1000 लोगों को दिखाने के सस्ता पड़ेगा। 10 रुपए भी पड़ेगा रीच की कैंपेन पे। ठीक है। लेकिन अगर आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाते हो तो हो सकता है आपको टारगेटिंग आप सेम ही रखते हो, पूरा पाकिस्तान टारगेट करते हो रीच में भी और लीड जनरेशन में भी। तो लीड जनरेशन में हो सकता है वही CPM आपको 250 रुपए में पड़े, क्योंकि उसको फिर वैसे लोग चाहिए जो लीड फिल करते हैं। सही सही। और कोई इसमें? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वीडियो की एड रन करते हैं जी तो जी उसके अंदर लाइक वीडियो फेसबुक डेफिनेटली उन लोगों को दिखाएगा जो वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर जो हमारी एक रीच होगी, एक हमारा ब्रांड अवेयरनेस होएगा, वो एक बाई प्रोडक्ट है, राइट? हाँ, वो एक बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपका मकसद है कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा पूरी लोग देखें। या तो कुछ आप वो उन लोगों को नहीं दिखाएगा जो 2-3 सेकंड देख कर निकल जाते हैं, वो उन लोगों को दिखाएगा जो अच्छा। कम से कम 15 सेकंड से ज्यादा देखते हैं वीडियो। ओके। फिर वो फिर उसको थ्रू प्ले के लिए ऑप्टिमाइज करता है। थ्रू प्ले कहते हैं, वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। 15 सेकंड से ज़्यादा, या अगर आप 15 सेकंड से ज़्यादा या आपकी वीडियो छोटी है 15 सेकंड से, तो 50% से ज़्यादा कोई अगर आपकी वीडियो देखता है उसको थ्रू प्ले के लिए ऑप्टिमाइज करता है, वो उन लोगों को लिए दिखाता है। और कन्वर्जन में अगर आपको सेल चाहिए तो फिर आप ट्रैफिक की ऐड कभी नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट नहीं है फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों की नहीं होती, वो पोस्ट एंगेजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मैसेजेस के थ्रू भी कर सकते हैं, वो लीड जनरेशन के थ्रू भी चीजें बेच सकते हैं। ये एक वैसे मिसाल है, ठीक। और कुछ अब ये ब्रांड अवेयरनेस, ये रीच, ये कौन यूज करता है? ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जैसे हमारे साथ वीलो काम करता है। वो पहले का हमारे लास्ट ईयर तक वो हमारे साथ काम करते थे। वो पूरा फनल लेके चलते थे क्योंकि उनके पास बजट ही करोड़ों में होता था, वो महीने का 3-4 करोड़ स्पेंड करते थे। तो 50 लाख पहले लगाते थे अवेयरनेस में, फिर 50 लाख लगाते थे वीडियो व्यूज में, फिर 50 लाख लगाते थे उसमें, फिर क्योंकि उनके पास बजट ही इतना ज्यादा है। अब एक छोटा बिजनेस है, उसके पास लिमिटेड बजट है, वो अगर बैठ जाए जी मैंने पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है, लोग समझते हैं यही है, ज्यादातर लोगों का यही है कि पेज लाइक होने चाहिए, कोई 10-15 हज़ार पेज लाइक होने चाहिए। उसका फायदा कोई नहीं है, उससे आपको कभी सेल नहीं आएगी। अगर तो आपके पास बजट कम है, यानी कि 50-60 हज़ार का, फिर पेज लाइक में उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिर डायरेक्ट सेल्स ही करनी चाहिए या लीड्स की ऐड ही चलानी चाहिए। या फिर आप बजट काफ़ी ज़्यादा है और आपका एक मसलन चाहते हो कि लोग आपके पेज लाइक भी हों, फिर आप कर सकते हो कि पेज लाइक के पे ऐड चलाओ, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है आपको, वो सिर्फ एक नंबर है। तो विलो किस किस चीज की वो चलाता होता था कैंपेन? विलो हर तरह की कैंपेन चलाते थे, वो रीच की भी चलाते थे, ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड जनरेशन ही चलाते थे। कन्वर्जन में उनको कुछ मसले आते थे क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ऐसी है,
ठीक है, वो मैसेजेस के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, तो उनका फनल यहाँ पे खत्म हो जाता था। मैसेजेस के थ्रू? हाँ मैं लाइक अब जितना उनका बजट था मैसेजेस तो उन्हें लाइक हाँ हजारों में मैं आते होंगे। हाँ वो लाखों में मैसेज आते थे, तो हमारा वो जो 2 बंदे थे कम्युनिटी वाले, वो बेचारे हमेशा तांग ही रहते थे, 50-50 हज़ार मैसेज उनके हफ्ते के पड़े होते थे। तो तो वो ये तो लाइक वेलो तो अपनी प्रोडक्ट छोटे ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स पे सेल करता था, खोखों पे। हाँ, लेकिन अब उन्होंने एडवर्टाइजिंग तो करनी है ना, टीवी पे वो कर नहीं सकते, ठीक है, निकोटीन से रिलेटेड तो कोई प्रोडक्ट, बजट उनके पास खुले थे, उन्होंने फिर अपना वो लॉन्च किया हुआ है अभी, साउंड स्टेशन, कुछ पैसे वो उधर पे लगाते हैं, हाँ जी। बाकी सारा वो फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पे फेंकते हैं। लाइक ये ऑनलाइन सेलिंग तो नहीं होती इनकी? नहीं नहीं, ऑनलाइन सेल है, वेबसाइट है उनकी। हमने जब स्टार्ट किया था उनके तकरीबन कोई 3 लाख यूजर थे, और जब हमने छोड़ा है पूरा 16 महीने बाद, तो उनके तकरीबन कोई 4 मिलियन एक्टिव यूजर थे, यानी कि वो हर महीने ऑर्डर कर रहे थे। अच्छा, वाओ। लेकिन वो मसलन उनका ये ऑनलाइन भी बढ़ा है, लेकिन उनकी मार्केटिंग अबाउट, हम मार्केटिंग इधर से करते थे, कैंप में लगाते थे पेशावर में, तो वो उस पे लोग इतना ज्यादा रिएक्शन, इतना, क्योंकि वो निस्वार से रिलेटेड प्रोडक्ट थी, स्पेसिफिकली जो पान शॉप है उसको टारगेट करके उधर कैंप पे लगाते थे हम लोग, तो एक एक पान शॉप को पकड़ के, तो उस पे जो लोग आते थे उनको कैंप पे, वो उनका बड़ा ब्रिक एंड मोटर की भी उनकी सेल्स अप होती थी, और वैसे भी ऑनलाइन सेल तो अप होती होती और वो मैं बस इस चीज में क्यूरियस हूँ कि प्रोडक्ट छोटी है, जब इसको शिप करना है तो उसके शिपिंग चार्जेस बहुत बढ़ जाते होंगे। हाँ वो ये है ना, फिर वो बंडल सेल करते हैं, मसलन वो ये उसमें ये इंसेंटिव दे देते हैं ना कि अगर आप 200 रुपया डिलीवरी है आपकी, 200 की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अब वो ये इंसेंटिव दे देते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की बाइंग करोगे या 1500 की करोगे तो आपकी डिलीवरी फ्री है, तो फिर तो हर बंदा फिर 2000 की करता है। बिल्कुल। तो इस तरह एवरेज ऑर्डर वैल्यू उनकी बढ़ जाती है, तो और बजट उनके पास काफी ज्यादा है, इतने बजट थे कि गूगल वाले भी उनको अलाउ किया हुआ था, उनको वाइट लिस्ट किया हुआ था, हालांकि उनकी प्रोडक्ट निकोटीन अलाउ नहीं है किसी पे, लेकिन वो इतना पैसा लगा रहे थे कि गूगल भी कहता था ठीक है चलने दो, पैसा तो आ रहा ना। तो अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर है। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, आपने बताना है कि उसको कैसी ऐड चलानी चाहिए। एक बैंक है, ठीक है, अब बैंक ये चाह रहा है कि उसके पास ना कार लोन के लिए ना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, तो सबसे फिजिबल उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? आई थिंक सबसे एक तो उसको थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, या फिर तो लीड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहतर है। लीड जनरेशन, ठीक है, लीड जनरेशन से ज्यादा। अब एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, उसने एक ब्लॉग लिखा है पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड के लिए, ठीक है, तो वो एक उसने ब्लॉग लिखा, वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना उस ब्लॉग को पढ़ें, है वो ई कॉमर्स स्टोर। तो असद आप बताओ कि क्या वो ऐड चलाएंगे? वैसे जो भी अवेयरनेस, नहीं, उस वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा ना उसके, अवेयरनेस तो हाँ जी, तो आप वेबसाइट पे अगर हमने बंदे भेजने हैं तो कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है? ट्रैफिक का ना, कि मैं लोग उसको देखें और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएं, जैसे मैंने ये देखा। हाँ जी, तो वो कौन ऐड चलाएगा, कौन सा वो चलाएगा? ट्रैफिक का, और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक। ये लिंक तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? लिंक आई थिंक ट्रैफिक से ही होता है ना जाके। हाँ जी, तो वो लिंक क्लिक का ऐड चलाएगा ट्रैफिक का, लोग उसकी वो ब्लॉग पे क्लिक करें और जाके वेबसाइट पे उसका ब्लॉग पढ़ें। अवेयरनेस सब कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे बैंक है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लायबिलिटी होती है कि उसने CSR प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो अब उसने CSR प्रोग्राम करना है,
तो वो कौन सा ऐड चलाएगा, उसने बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना है, उसका कोई उससे आउटकम नहीं चाहिए, बस वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन से ऐड चलाए। अवेयरनेस। हाँ रीच। अवेयरनेस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको ये आउटकम नहीं चाहिए कि बस लोगों को, लोग उसमें कुछ करें, कोई एक्शन लें, उसको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका ऐड देखें। ठीक है। अच्छा, वो वीडियो भी उसका भी चला सकता है? हाँ लेकिन फिर उसमें वीडियो उसको व्यूज मिलेंगे ना। ओके ओके। हाँ। अब अगर मैं ये इसमें कोई ऐड लगा लेता हूँ। ठीक है। अब ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड इस पे तो नहीं लगा हुआ। इस पे कोई ऐड किए थे, जैसे ये है। ठीक है। अब इस पे इसके हम वो देखते हैं, अगर इनसाइट्स, आप देखोगे कि इसकी रीच कितनी है, 75,000। ठीक है। जिनमें से 50,000 लोगों ने 3 सेकंड तक देखा है, तो क्योंकि ये वीडियो व्यूज के लिए था ऐड। ठीक है। तो इसलिए 50,000 में से, वैसे अगर आप देखोगे तो 2 लाख बंदे भी देखें तो उसमें से सिर्फ 10,000 लोग ही वीडियो देखेंगे। लेकिन ये ऑप्टिमाइज ही सिर्फ उन लोगों के लिए हुआ था जो वीडियो देखते हैं, जो मोस्टली वीडियो प्रेफर करते हैं फेसबुक पे देखना। तो उसने सिर्फ उन लोगों को दिखाया, इसलिए 75,000 में से 50,000 लोगों ने वीडियो प्ले की है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव एक, और अगर रियल स्टेट वाले हैं तो वो ऑब्वियसली लीड जनरेशन के चलाते हैं। तो अब हम किसी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिलहाल ब्रांड अवेयरनेस को देख लेते हैं। ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक किया, अब आप आ जाओगे, आपका वो सेट हो जाएगा, एक ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसकी नेमिंग कन्वेंशन भी कर लेनी है, ताकि फ्यूचर में जब आके रिजल्ट देखो तो आपको पता चले कि इस कैंपेन से मुझे ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन आपने हमेशा वही रखनी है जो आपको याद रह सके बाद में। अच्छा, स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसमें एक चीज़ है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या है। अगर आपका ऐड सोशल इश्यूज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, आपको फेसबुक को पहले बताना पड़ेगा कि मैं ये कैटेगरी से रिलेटेड ऐड चला रहा हूँ। ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो आपका ऐड नहीं रन होने देगा, और हो सकता है अगर आप 2-3 दफ़ा ट्राई करो आपका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक कर दे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव कैटेगरी है। पॉलिटिक्स की कोई कैंपेन चला देते हो आप, वो कोई बंदा इन्फ्लुएंस में आके गलत किसी और को वोट कर देता है, कोई सोशल इशू की कैंपेन चलाए तो वो इशू हाईलाइट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चलाए तो वो एक सेंसिटिव कैटेगरी है। तो आपको अगर इस तरह के ऐड से रिलेटेड अगर आपको भी ऐड है तो आपको फेसबुक को पहले बताना पड़ता है। अच्छा, ये जो रूल्स है ना, ये पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये सोशल इशू पाकिस्तान में चल जाते हैं। लेकिन अगर आप यूएसए में, यूके में एडवर्टाइज करोगे और आपका अगर एड हाउसिंग से रिलेटेड है और आपने फेसबुक को पहले नहीं बताया, तो वो आपको तब ब्लॉक करेगा। पाकिस्तान में चल जाता है, पाकिस्तान में इतनी उनकी एआई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भी उन्होंने इधर सेटिंग की हुई है उसमें अभी लीनियंट ही है काम। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाइंग टाइप को। अब ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन, बाइंग टाइप ऑक्शन, फेसबुक का जो सिस्टम है वो किस पे काम करता है, ऑक्शन पे। ठीक है। जब आप न्यू अकाउंट बनाओगे तो आपके पास बाइंग टाइप सिर्फ ऑक्शन ही मिलेगा, लेकिन जो पुराने एडवर्टाइजर होते हैं उनके पास बाइंग टाइप रीच एंड फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब ऑक्शन का क्या मतलब है, बोली आपने सुना होगा कि अक्सर बोलियां लगती हैं जी, जो ज़्यादा बिड करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो फेसबुक का सिस्टम, एडवर्टाइजिंग सिस्टम भी ऑक्शन में काम करता है। अगर आपने एक जगह पे ऐड लगाया, फॉर एग्जांपल
आप लगाओ जी, आपने मुल्तान में ऐड लगा दिया, वहाँ पे कोई और बंदा एडवर्टाइज नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको रिजल्ट सस्ते मिलेंगे, आपका सीपीएम सस्ता होगा, रिजल्ट नहीं सस्ते मिलेंगे, सीपीएम सस्ता होगा, ठीक है। अब वहाँ पे 10 एडवर्टाइजर और आ जाते हैं। अगर मुल्तान की टोटल आप ऑडियंस देख लो तो वो 2 मिलियन है, ठीक है, जो फेसबुक यूज करते हैं। आप पहले भी आप अकेले थे तब भी 2 मिलियन थी, 10 एडवर्टाइजर और आगे तब भी 2 मिलियन थी। लेकिन अब सीपीएम रेट क्या हो गए, हाई हो जाएंगे ना, क्योंकि ज़्यादा एडवर्टाइजर आ गए। ज़्यादा एडवर्टाइजर आ गए तो अब फेसबुक के पास तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है ना कि किन किन लोगों को दिखाए। वो यूज़र तो नहीं बढ़ा सकता कि यूज़र ही बढ़ जाए, वो क्या कर सकता है, वो एडवर्टाइजर बढ़ रहे हैं तो वो एक बंदे ने एक दिन में एक दफ़ा यूज़ करनी है, हो सकता है वो 2 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा, लेकिन वो यूज़र नहीं बढ़ा सकता, फेसबुक के यूज़र ही बढ़ते जाएँ। तो वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होगी, रिजल्ट महंगे होते जाएंगे। इसी तरह देखते हो आप पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग बहुत सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में एडवर्टाइज़र कम है। यूएसए में आपको सीपीएम जो पड़ता है वो 30 से $40 का पड़ता है। 1000 लोगों को दिखाने के लिए आपको $30-40 लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत एडवर्टाइज़र है। अब पाकिस्तान में आपको अगर ऑन एवरेज 1000 लोगों तक दिखाना है तो आपको 100, 50, 70, 80 रुपये में, मैक्सिमम 150-200 में, अगर आपका सेल्स का ऐड है वो 400-500 में भी पड़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो आप देखो कितना फ़र्क है, कहाँ $40 और कहाँ सिर्फ 100-200 रुपया। तो क्यों है? क्योंकि उधर एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एडवर्टाइजर ज़्यादा होंगे वहाँ पे रेट महंगा होता जाएगा। इसी तरह अब लास्ट जो ये दिसंबर में जब ब्लैक फ्राइडे भी होता है, साइबर संडे, सारा कुछ होता है, उसमें जो सीपीएम रेट है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि हर एडवर्टाइजर मार्केट में आया था, वहाँ वैसे हमें सीपीएम पड़ रहा होता है 20 रुपये का, और जब बाकी $20 का, तो बाकी जब सारे एडवर्टाइजर आते हैं वो 150 तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फेसबुक का सिस्टम ऑक्शन पे काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बाइंग टाइप जो होती है वो रीच एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं होगी, ये एक स्पेंडिंग खास हद तक करो, उसके बाद ये एलिजिबल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले ही बुक कर लेते हो लोग, आपको फेसबुक बताता है कि 2 लाख लोगों तक आपने पहुंचना है, आपको सीपीएम इतने का पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बताया था कि सीपीएम ये पड़ेगा, तो आपने पहले ही रेट लॉक कर लिया। फेसबुक उन लोगों को एड स्पेस बाकियों की नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपके लिए उनको लॉक कर देगा, और आपको पहले जो भी आपका उसको रेट है उस पे आपको उस लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये सिर्फ उन कैंपेन्स के लिए चल सकती है, जैसे रीच के लिए चल सकती है सिर्फ ये वाली बाइंग टाइप। ऑक्शन सेल्स के लिए नहीं चल सकती, क्योंकि सेल्स में वो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। रीच के लिए चल सकते हैं, वो 2 लाख लोगों को दिखा देगा, कोई एक्शन ले ना ले वो उसका मसला नहीं है, क्योंकि लेकिन सेल्स में तो एक्शन डिपेंड करता, हो सकता है उसको एक बंदे को 10 दफ़ा दिखानी पड़े, एक बंदा सिर्फ एक बार में बाय कर ले। तो रीच एंड फ्रीक्वेंसी भी ओपन होता है, लेकिन ऑक्शन, और ऑक्शन सिर्फ पैसों पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसे लगा रहे हो, ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपकी एड क्वालिटी क्या है, आप जो एड चला रहे हो वो कितना का एंगेजिंग है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फेसबुक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़र। अगर उसने आपका ऐड देखा और उसको पसंद नहीं आया, बड़ा अजीब सा ऐड था, बोरिंग ऐड था, जब उसकी बोरिंग आपने और बोरिंग उसको कर दिया, वो फेसबुक छोड़ जाएगा, वो कहीं और वो टिकटॉक खोल लेगा। टिकटॉक जब भी हम यूज़ करते हैं कम से कम हमारा सेशन कोई 30 आधे घंटे का एक सेशन होता है ऑन एवरेज वर्ल्ड वाइड, 26 मिनट का सेशन है, क्यों? वो इंगेजिंग है। अब वो फेसबुक पे आया, उसको बहुत चीज़ें नज़र आई, या कोई ऐड उसको गंदा नज़र आ गया, या कोई अडल्ट ऐड नज़र आ गया, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, दोबारा कभी वो फेसबुक पे आएगा नहीं आएगा। तो क्या यूज़र कम हो गए, आपको क्या पेनल्टी पड़ेगी, एडवर्टाइजर हो सकता है आपका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए, हो सकता है और आपको रेट महंगे पड़ने लग जाएंगे। अगर आपका ऐड बोरिंग है तो आपको रेट महंगे पड़ने लग जाएंगे। उसने 100 लोगों तक दिखाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको अगले रेट और महंगे पड़ेंगे। और इसी तरह ये होता है कि कुछ लोग, अब एक पिछले दिनों ब्रांड ने एक फ़नी वो बनाया था, जिसमें वो एक वीडियो थी जी, वो
पहले वो कहते हैं जी मोटरसाइकिल पे फिर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि वो समझते हैं वो गन पॉइंट पे छीनने आ गए हैं, फिर वो ब्रांड के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके वो दिखाते हैं अपना सारा जो भी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह। वो एड उन्होंने लगाया, उनको हो सकता है कि एक जो कॉस्ट पर व्यू है वो $0.00001 आई हो, क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग था। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों ने देखा उसको शेयर भी किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया। जब आपका ऐड इतना अच्छा होगा आपको रिजल्ट्स कम कीमत में, आपका सीपीएम सस्ता होगा। जब आपका ऐड बोरिंग होगा आपको रिजल्ट्स महंगे पड़ते जाएंगे, आपका सीपीएम महंगा होता जाएगा। आज के लिए इसको इतना ही करते हैं। अभी तक कोई सवाल जितना भी किया है इसमें कोई सवाल? चलें ठीक है। ये जो अभी आप ऑप्शन वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इसके नीचे रीच और फ्रीक्वेंसी थी। तो रीच और फ्रीक्वेंसी में सिर्फ रीच और फ्रीक्वेंसी है, सेल्स नहीं है, लीड्स नहीं है, कन्वर्जन्स नहीं है। रीच एंड फ्रीक्वेंसी में वो आपके इंप्रेशन बुक कर देता है कुछ लोगों के साथ, मसलन एरिया टू एरिया ये वेरी करते होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। वो यूएसए में आप कर रहे हो, आप कहते हो यार ये 200 लोगों के लिए मेरा ऐड बुक कर दो, मैंने अगले हफ्ते ऐड चलाना, वो उनके लिए स्पेस बुक कर देता है आपकी, तो फिर वो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, वो ऐड आपको चला देगा। सही। ठीक है असद, आपका कोई सवाल? नहीं, क्लियर है। क्लियर है। बाकी फिर हम कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। परफेक्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।